झारखंड में सरकारी कर्मियों के 5 लाख के बीमा पर करार, पेंशनभोगियों को भी मिलेगा कैशलेस उपचार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वर्षों से लंबित झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना को हेमंत सरकार ने अमली जामा पहनाया है। इसके लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से समझौता हुआ है। इससे राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री सोमवार को आईपीएच सभागार नामकुम में झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी जसास एवं टाटा एआईजी के बीच एकरारनामा के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में लाभुकों के निबंधन के लिए पोर्टल का भी लोकार्पण किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की उपस्थिति में जसास के कार्यकारी निदेशक सह एनएचएम के एमडी अबू इमरान एवं टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रेसिडेंट मधुकर सिन्हा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके तहत 5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार मिलेगा। इससे अधिक की जरूरत होगी तो उसे भी देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अपील करने के बावजूद आयुष्मान योजना से राज्य के 69 लाख परिवारों को कवर नहीं किया जा सका। ऐसे में सीएम अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के जरिए राज्य सरकार ने पहल की है। झारखंड में खुलेंगे 5000 मॉडल स्कूल, सीएम हेमंत सोरेन ने किए कई ऐलान। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि झारखंड में जल्द ही 5000 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। पहले 80 मॉडल स्कूल खोले जा चुके हैं, जिनमें शिक्षकों की नियुक्ति भी हो चुकी है। सीएम सोमवार को धनबाद के बलियापुर हवाई पट्टी मैदान में आयोजित झारखंड स्किल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने 48 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और 178 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। सीएम सोरेन ने कहा कि अगर योजनाओं की गिनती करने लग जाए तो इसमें लंबा समय चला जाएगा। राज्य सरकार अब न केवल अपने राज्य में बल्कि विदेशों में भी युवाओं को ट्रेनिंग दिलाकर रोजगार मुहैया करने का काम कर रही है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और रोजगार दिलाना है, साथ ही झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करना है। इस मौके पर झरिया की एक छात्रा ने अपने हाथों से बनाए पोर्ट्रेट सीएम को भेंट किया। आपको बता दें कि स्किल कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री सोरेन ने ये घोषणा भी की कि राज्य के गरीब और वंचित युवाओं को शिक्षा और कौशल से जोड़ने की दिशा में भी सरकार गंभीरता से पहल कर रही है। इस मद्देनजर राज्य के सभी 24 जिलों में जल्द ही श्रम विभाग की ओर से आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। इन आवासीय विद्यालयों में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। विद्यालयों को खोलने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। श्रम विभाग की योजना है कि युवाओं को अब केवल ट्रेनिंग और नौकरी ही नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें शिक्षित और कौशलयुक्त भी बनाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस को झारखंड में 25 सीटें मिली तो रोटेशन पर सीएम, चुनाव से पहले बोले गुलाम अहमद मीर। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यदि 25 से 30 सीटें मिली तो राज्य में रोटेशन पर मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी सरकार के आधे कार्यकाल तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे। मीर सोमवार को रांची में आयोजित संवाद विधानसभा चुनाव की बैठक में भाग ले रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और कहा कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि पार्टी के 25-30 उम्मीदवार विधायक बन सके। आपको बता दें कि झारखंड प्रभारी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की 10-15 सीटों पर जीत दर्ज करने भर से पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावा नहीं किया जा सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटें आई तो कांग्रेस रोटेशन में मुख्यमंत्री पद का दावा करेगी। मीर ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने से समाज के मुद्दे सामने आते हैं, उन मुद्दों पर काम होता है, लेकिन कभी कभी चुनावी रणनीति और समीकरण अपने पक्ष में होने के बाद भी बूथ स्तर पर काम नहीं होने से चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती आती है, इस मुहावरे को गलत साबित करना है। पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाए उसकी जीत तय करे। हम आने वाले दिनों में गठबंधन दलों के साथ मिलकर प्रमुख मुद्दों को गारंटी में बदलने की बात करेंगे। बड़ी राहत, झारखंड में बिजली दरों में इस बार नहीं होगी बढ़ोतरी, कई तरह की छूट भी मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में फिलहाल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, मतलब घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थाओं को वही बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा जो वे अभी दे रहे हैं। यह फैसला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लिया है। इसकी जानकारी आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार और विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद ने सोमवार को दी। आपको बता दें कि इससे पहले आयोग की बैठक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के प्रस्ताव पर सुनवाई हुई। वितरण निगम ने 30.89 टैरिफ हाइक दरों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। अतुल कुमार ने बताया कि 1 अप्रैल को बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में अभी दर बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया। JBVNL ने पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के सोलर ओवर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए 7.31 प्रति यूनिट और 8.77 प्रति यूनिट की मंजूरी दी है। इसी तरह ग्रीन एनर्जी टैरिफ के लिए JBVNL ने 8.59 प्रति यूनिट का प्रस्ताव दिया था।
आयोग ने जांच के बाद इसके अप्रूव टैरिफ प्लस में 0.21 प्रति यूनिट की मंजूरी दी है। झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, शीशा टूटने के बाद यात्रियों में फैली दहशत। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर में रोरकेलापुरी वंदे भारत ट्रेन पर बदमाशों ने सोमवार दोपहर पथराव कर दिया। घटना चक्रधरपुर रेल मंडल स्थित ओडिशा झारसुगुड़ा स्टेशन के पास की है। इससे वंदे भारत ट्रेन के C1 कोच का शीशा टूट गया। कोच पर पथराव से यात्रियों में दहशत फैल गई। ट्रेन एस्कॉर्ट के RPF जवानों और कोच कंडक्टर ने यात्रियों को शांत कराया। आपको बता दें कि वहीं रोरकेलापुरी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की सूचना से चक्रधरपुर मंडल RPF समेत अन्य विभागों के अधिकारी परेशान रहे। इससे पूर्व पुरी आनंद विहार एक्सप्रेस पर बदमाशों ने चक्रधरपुर मंडल में बांसपानी स्टेशन के पास पत्थरबाजी की थी। इससे थर्ड एस बड़ी ई कोच का शीशा टूटा था। ट्रेन पर पत्थर फेंकने वालों की गिरफ्तारी या शिनाख्त नहीं हो सकी है। मालूम हो कि टाटानगर बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन में पहले खुर्दा मंडल में पथराव हुआ था। चक्रधरपुर मंडल की लाइन पर वंदे भारत, राजधानी, जनशताब्दी, गीतांजलि व साउथ बिहार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों पर पत्थरबाजी हो चुकी है। झारखंड में उग्रवादियों ने 5 ट्रकों में लगा दी आग, कई राउंड फायरिंग भी, इलाके में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में उग्रवादियों ने 5 ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। ये घटना सोमवार की रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। ट्रकों में आग लगाने के बाद उग्रवादियों ने देर रात कई राउंड फायरिंग भी की। जानकारी के मुताबिक उग्रवादियों की संख्या करीब 8-9 थी। उन्होंने ट्रकों के ड्राइवरों को भी पीटा। दरअसल केरदारी टंडवा मुख्य पथ पर स्टाफ होटल से आगे NTPC की चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना से कोयले की धुलाई कर रहे 5 ट्रकों में उग्रवादियों ने आग लगा दी। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आग पर काबू पा लिया गया है। देर रात एक साथ 5 ट्रकों को जलाए जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ट्रकों में आग लगने की सूचना मिलते ही केरदारी पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। घटना को अंजाम देने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। टंडवा केरदारी बॉर्डर सील कर दिया गया है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल ट्रक में आग लगाने और कई राउंड फायरिंग करने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। उन्होंने चालकों के साथ मारपीट भी की। झूठ बोल सत्ता में काबिज है हेमंत सोरेन, झारखंड में बनेगी डबल इंजन की सरकार, बोले ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को चाईबासा परिसदन में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए वर्तमान झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर हेमंत सोरेन की सरकार पिछले 5 सालों से सत्ता पर बैठी हुई है। उन्होंने जो चुनाव में वादे किए थे, एक भी वायदे अब तक पूरे नहीं किए। इसलिए झारखंड में भाजपा के द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, जिसका पूरा समर्थन लोगों से मिल रहा है। आने वाले दिनों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनने जा रही है। उन्होंने ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने शपथ ग्रहण के 1 घंटे बाद ही कैबिनेट की बैठक बुलाकर विभिन्न जानकारी योजनाओं को पारित किया है। पिछले 24 सालों में नवीन पटनायक की सरकार ने नहीं किया था, वह काम हमने 100 दिनों के अंदर किया है। आपको बता दें कि इसी तरह के कार्य अब झारखंड में भी होगा। इस दौरान श्री मांझी ने कहा कि हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम में करीब 40% उड़िया भाषा भाषी के लोग रहते हैं। उड़िया भाषा भाषी के उत्थान के लिए उड़िया पढ़ाने वाले शिक्षकों को ओडिशा सरकार 3000 के बजाय अब 6000 रुपए का मानदेय देने की भी घोषणा करती है। कल झारखंड के हजारीबाग आ रहे PM मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की करेंगे शुरुआत, भाजपा की परिवर्तन यात्रा का करेंगे समापन। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड आएंगे। वे रांची एयरपोर्ट आएंगे और चौपर से हजारीबाग जाएंगे। दोपहर करीब 2 बजे हजारीबाग में 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। PM झारखंड से पूरे देश के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान 79,150 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। इसके साथ ही राज्य में शुरू हुए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन भी करेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही PM 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन और 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का यह लगातार दूसरा दौरा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2740 प्रखंडों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण विकास करना है। जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिकी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे और 800 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 25 EMRS की आधारशिला रखेंगे। जमशेदपुर पूर्वी सीट के लिए NDA में खींचतान, दुलू महतो ने सरयू राय के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल आपको बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी सीट को लेकर भाजपा व सरयू राय के बीच खींचतान शुरू हो गया है।
जदयू सरयू राय के लिए जमशेदपुर पूर्वी सीट मांग रहा है। सरयू राय हाल ही जदयू में शामिल हुए हैं, जो एनडीए का हिस्सा है। झारखंड में भाजपा के साथ जदयू का तालमेल होना तय है। झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी व असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले दिनों रांची में बयान दिया कि भाजपा विधानसभा चुनाव आजसू व जदयू के साथ मिलकर लड़ेगी। लेकिन यहां एनडीए में जमशेदपुर पूर्वी विस सीट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। धनबाद से भाजपा सांसद धुलू महतो ने सोमवार को विधायक सरयू राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सांसद ने सरयू राय पर आपत्तिजनक टिप्पणी तक की। धुलू महतो ने सरयू राय का राजनीतिक वध होने जैसी भाषा का प्रयोग किया। सरयू राय से भ्रष्ट नेता तक कह डाला। साथ ही सरयू राय को बड़े गुंडे व माफिया के संरक्षक बताते हुए मुद्रा मोचन व स्वार्थ की राजनीति करने से लेकर कई अनर्गल टिप्पणी की। सांसद ने कहा कि सरयू राय ईमानदार व स्वच्छ राजनीति करने का ढोंग करते हैं। जल्द ही सरयू राय का काला चिट्ठा खोलने दोबारा जमशेदपुर आएंगे। सरयू राय जेल जाएंगे। धुलू महतो का इस प्रकार की बयानबाजी का असर झारखंड में एनडीए गठबंधन पर असर पड़ सकता है। कुपोषण के खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी, राज्य भर में चले आंदोलन। राज्यपाल। दरअसल आपको बता दें कि 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का समापन सोमवार को हुआ। जैप-1 सभागार में आयोजित समापन समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ सामूहिक प्रयास जरूरी है। हर व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं और बच्चे सही पोषण प्राप्त करें, ताकि एक सशक्त और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सके। इसके लिए राज्य भर में आंदोलन चले। एक सशक्त भारत के लिए हर बच्चे और हर मां को सही पोषण मिलना अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का थीम अनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी और एक पेड़ मां के नाम जैसे विषयों पर केंद्रित रहा। इन विषयों के जरिए कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा, पोषण केवल शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास का भी आधार है। प्रधानमंत्री के इट लोकल थिंक ग्लोबल के आह्वान का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने मोटा अनाज, सब्जियां और सहजन जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करने की अपील की। इससे पूर्व राज्यपाल व केंद्रीय मंत्री ने 5 बच्चों का अन्नप्राशन कराया। 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म में शामिल हुए। दोनों ने बिहार के जमुई व छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं से ऑनलाइन बातचीत की। बांग्लादेशी घुसपैठियों सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, केंद्र और राज्य को मिलकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का विरोध। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने और अधिकारियों के नाम तय करके बताने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि संथाल के 6 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से वहां केडीसी ने इनकार कर दिया है। डीसी द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से भी शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़े पैमाने पर होने की बात कही गई है। इसकी पुष्टि के लिए वर्ष 1951 से 2011 के जनगणना का डाटा प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे इन क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई है और एक खास वर्ग की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को 30 सितंबर तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर एक बैठक करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। नीतीश झारखंड में आजमा रहे बिहार वाला दांव, दोस्त के दुश्मन को साथ लेकर कर रहे महासंग्राम की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में अब जनता दल यू (JDU) के रंग दिखने लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विस्तारित रूप को दिखाना शुरू कर दिया है। भले इस विस्तारित कद का मार्ग भाजपा से होकर गुजरता है या फिर किसी अन्य कद्दावर नेता से होकर गुजरता है, लेकिन अभी के हालात में नीतीश कुमार झारखंड विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी लेने को हर तरकीब की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कर अपने मजबूत मोहरे को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सामने रखकर अपनी स्थितियां दुरुस्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चाणक्य रूप झारखंड के चुनाव में दिखने लगा है। अभी तो विधानसभा चुनाव का बहुत ही प्रारंभिक काल है, पर राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार ने 2 ऐसे नेता को जदयू में शामिल करा लिया है, जिन्होंने मुख्यमंत्री को परास्त कर वाहवाही बटोरी है। आपको बता दें कि इनमें सबसे पहला बड़ा कद जो जदयू का दामन पकड़कर सामने आया वह थे भाजपा के कभी चाणक्य रहे सरयू राय। इन्होंने भाजपा के ही मुख्यमंत्री रघुबर दास को परास्त कर भाजपा की रणनीति को परास्त किया था। अब एक दूसरा नाम तमाड़ विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राजा पीटर का सामने आया है। पीएम मोदी का 2 अक्टूबर को झारखंड दौरा, हजारीबाग में करेंगे कई योजनाओं का शुभारंभ। जानिए पूरा कार्यक्रम। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड के हजारीबाग में होंगे।
यहाँ वे 3 अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में होने वाले पहले कार्यक्रम में पीएम मोदी कई राष्ट्रीय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मटवारी के गांधी मैदान में 2 अलग अलग कार्यक्रमों में वे आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा के परिवर्तन महासभा का समापन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी जनजातीय विकास से जुड़ी कई योजनाओं का भी शुभारंभ कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर आदिवासी समुदाय के लिए। पीएम मोदी यहां जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य आदिवासी परिवारों और गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इस अभियान से राज्य के लगभग 10,000 गांवों के लोगों को फायदा होगा, जहां 50% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। पीएम मोदी के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनधन योजना और JSLPS जैसी योजनाओं के लाभार्थियों की भी भागीदारी होगी। पीएम मोदी पीएम जनधन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में बनी सड़कों का उद्घाटन भी कर सकते हैं।